बीजेपी के ढक्का विधायक पवन जायसवाल द्वारा विवाहोपरांत 151 वर वधुओं के उपहार वितरण पर पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कसा तंज। कहा, खरमास में नहीं होता शुभ कार्य, इसके बदले 151 लोगों को देते नौकरी। सुनिए पूरी बात। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई उद्देश्य नहीं है। आज बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं ढाका विधानसभा में, ढाका की धरती पर, भेलवा की धरती पर, गांधी की धरती पर, और हमारी बेटियों का आज सम्मान माननीय विधायक के द्वारा रखा गया है। तो मेरा सवाल यही है कि ये 15 दिन के बाद भी किया जा सकता था। हिंदू धर्म के हिसाब से, जिस पार्टी से वो विधायक हैं, जो पार्टी धर्म के नाम पर ही इस देश में सत्ता में आई है, हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए था, खरमास का सम्मान होना चाहिए था, और हमारे बेटियों का सम्मान होना चाहिए था। राजनीति करते करते इतना आगे निकल चुके हैं कि शायद वो ये भूल गए कि खरमास में बेटियों की विदाई या सम्मान समारोह नहीं होता है। रही बात मंत्रियों के आने की, तो हम जानना चाहते हैं कि जो मंत्री लोग आ रहे हैं, चाहे जमा खान साहब आ रहे हैं, 70 से 73 हज़ार मुस्लिम परिवार ढाका विधानसभा में रहता है, कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? कृष्णनंदन जी लेके आ रहे हैं, हमारे जिला से ही मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं। रीगा में चीनी मिल शुरू हुआ है, क्या घोड़ासान और चैनपुर में कांटा की व्यवस्था दोबारा स्थापित कर पाएंगे कृष्णनंदन जी? क्या ढाका विधानसभा के चैनपुर और घोड़ासान के लोगों का गन्ना क्या रीगा चीनी मिल में जा पाएगा? क्या इसकी घोषणा आज मंच से होगी? केदार प्रसाद जी आ रहे हैं, वो कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? हमारे भाई सुमित जी आ रहे हैं, वो ये बता दें कि आईटी कॉलेज जो भेलवा में बन रहा है उसमें पढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी, और उसमें जो नौकरियां लगेंगी, आत्मनिर्भरता जो भारत का नारा है इनकी पार्टियों का, अगर आज ढाका विधानसभा में लगभग 10 साल से आप विधायक हैं, 18 साल से आपकी सरकार है, अगर आप आत्मनिर्भर हमारे बेटियों को कर दिए रहते तो आज आपको ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीबों के नाम पर, गरीब बेटियों के नाम पर वोट की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शादी सुनिए सर, एक मिनट और सुन लीजिए। हमारे वित्त मंत्री और युवा हमारे सम्राट चौधरी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्या वो कोई वित्त पैकेज देंगे? उसके साथ साथ संतोष कुमार सिंह जी भी आ रहे हैं। कितने लोगों को स्टार्टअप के लिए पैसा ढाका विधानसभा में उन्होंने दिया है, या कितने को देंगे? 37 पंचायत हैं, क्या 37 बच्चों को मिलेगा? क्या आईटी में 37 लोगों को रोजगार मिलेगा? मेरा सवाल यह है कि अगर केवल संस्कृति कार्यक्रम करना है, मंत्रियों को मंच पर बुलाना है, तो किसको आप ये पावर दिखाना चाहते हैं? ढाका विधानसभा की जनता को डराना चाहते हैं? क्या ढाका विधानसभा के लोगों को आप अपनी दबंगई, अपना पावर दिखाना चाहते हैं कि हम इतने मंत्रियों को बुला सकते हैं? मंत्री कब बेनिफिटेड होंगे, कब फायदेमंद पहुंचाएंगे? जब वो कोई योजना की घोषणा करें। किसी बात की घोषणा अगर होने वाली है तो मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं। अगर मंत्री लोग कोई भी घोषणा करेंगे, केवल नाच गाने से ध्यान हटाकर मंच से कुछ अच्छी बात होगी तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन खरमास में बेटियों का सम्मान 15 दिन के बाद कर सकते थे। ये हिंदुओं का अपमान है, हमारे बेटियों का अपमान है, और मैं इस अपमान के खिलाफ हूं। और इसीलिए मैंने कल रात में ही लिखा है कि इस कार्यक्रम को 15 दिन के बाद किया जा सकता है। कई लोगों ने कहा कि आप भी कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, किए भी हैं, करते भी हैं, लेकिन हम उसकी रोटी नहीं खाते हैं, हम उसके लिए वोट की रोटी नहीं भुनाते हैं। आप बेटियों का आप सम्मान करते हैं, बेटियों की शादी करवा रहे हैं, आप उसका जो बैंड बाजा बाराती निकाल रहे हैं, आप गरीबों का अपमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, मैं इनकी शादी करा रहा हूं, मुझे वोट दीजिएगा। यही तो प्रचार आप कराना चाह रहे हैं। खरमास में क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? अरे खरमास में तो सब देवी देवता का भी दरबार भी बंद हो जाता है। और ये भी एक सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो फंड देते हैं तब हम ये लोग काम करते हैं, तो उन मित्रों को भी मंच पे ले आइए, जानकारी तो हो कि वो कौन से मित्र हैं जो आपको पैसा देते हैं ये सब काम करने के लिए। ये इतना बड़ा अमाउंट आपके पास आता कहां से है?
एक विधायक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये भी एक सवाल है। तो मेरा दो ही सवाल है, हिंदू होने के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। खरमास में कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जितने भी मंत्री आ रहे हैं उन मंत्रियों को कोई ना कोई घोषणा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि ढाका के 37 पंचायत के लोगों को और घोड़ासान के लोगों को फायदा हो। खासकर कृष्णनंदन जी जो मोतिहारी से ही ताल्लुक रखते हैं, वो मंत्री हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करके जाएं कि घोड़ासान और चैनपुर में दोबारा कांटा की स्थापना होगी और हमारा जो ऊख है, जो हमारे किसान अब ऊख लगाएंगे रीगा चीनी मिल खुलने के बाद, वो ऊख रीगा चीनी मिल में जाएगा और हमारे किसान बेनिफिटेड होंगे। हमारे जो सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक गोवाबारी के पास एक पुल और भेलवा चिरैया रोड का घोषणा किया है। आज सम्राट चौधरी जी उसके फंड की घोषणा कर दें, उसका डीपीआर अगले 3 दिनों में तैयार करवा के दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे धरती पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आए थे। बड़े लोगों को बुलाने का फायदा ढाका विधानसभा के लोगों को होना चाहिए, केवल और केवल अपने नाम को चमकाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ढाका की जनता इतनी मूर्ख नहीं रही है। सड़क का तो मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। घोषणा कर चुके हैं मेरे भाई, कोई बनता ही नहीं है। नहीं, घोषणा कर चुके हैं तो उसका डीपीआर बनेगा। घोषणा तो ये जो आप रेलवे लाइन का, घोड़ासान का रेलवे लाइन का देखते हैं, इसका भी एनओसी रेल ने 1 साल पहले दे दिया है चकिया प्रमंडल को। उसका डीपीआर क्यों नहीं बना है? एक प्रतिनिधि की नियुक्ति क्यों होती है? इसी काम के लिए। क्या आप ये खोजते रहिए किसका डीपीआर बना, कौन सी सड़क का फंड आया, नहीं आया? जब इतने मंत्रियों से आपका संपर्क है तो पिछले 9 सालों में आपने क्या क्या किया ये भी बता दीजिए। इन मंत्रियों ने आपको क्या क्या दिया, कौन कौन सी योजना दी? ढाका में आईआईटी कॉलेज जो ये भेलवा में बन रहा है, ये तो पिछले विधायक के समय में था। और पिछले विधायक जो पूर्व विधायक हैं वो तो बस ये जानते हैं, क्योंकि ढाका में क्या होता है, आखिरी के 24 घंटे में एक आधे लोग रहीम के साथ हो जाते हैं, आधे लोग राम के साथ हो जाते हैं। और हम लोग जो राम और रहीम दोनों को पूछते हैं, दोनों को सम्मान देते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। यही ढाका विधानसभा में अब नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब भी सत्ता पक्ष कोई कार्य करती है बृहद पैमाने पे, विपक्षी जो है उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कहीं इस तरह का तो नहीं है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही जय श्री राम के नारे पे हुआ है, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है ये पार्टी। ठीक, आप आज हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं। खरमास में बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं। अरे खरमास में लोग अपने बेटी को बुलाता है तो अपना भेजता नहीं है कि खरमास लग गई तो बेटी के दिक्कत हो जाए। आई कैसन बाड़न कि खरमासे में बेटी के विदा करे तरन, माने बदुआ दे रहे हैं हमारी बेटियों को। अरे हमको तो डर है जो बेटियां हमारी आ रही हैं। ये गलत है, ये परंपरा ठीक नहीं है। इस परंपरा के खिलाफ हम हैं। आप कार्यक्रम खूब बड़ा कीजिए, आपके पास पैसा आप कहां से लाते हैं ये तो जनता पर पूछेगी, जनता का ना जवाब आप दीजिएगा। तो मुस्लिम बड़बधू भी है इसमें। बिल्कुल, तो मुस्लिम बड़बधू के लिए तो खरमास नहीं होता है। देखिए, आप इसमें बिल्कुल सही आपने कहा कि उनके लिए नहीं है, तो आप ये काम 15 दिन के बाद क्यों नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या बेचैनी थी? और जो इतने मंत्री आप बुला रहे हैं, इन मंत्रियों को बुलाने से आप कौन कौन सी योजना, देखिए मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि अभी मैं जितना जोर से आपकी बातों को रख रहा हूं, हो सकता है कि विधायक जी के कान में जू रहेंगे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ढाका का अस्पताल 10 बजे रात में बंद था, तो अगले ही दिन मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे विधायक जी हॉस्पिटल चले गए थे। एक दिन हमने अलकतरा चोरी की बात करी तो पता चला कि ढलाई रोड पे अलकतरा बिछवाने लगे। तो हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर मंत्री एक अनाउंसमेंट कर दे। इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी ढाका के लिए? हम तो चाहते हैं कि ढाका विधानसभा की जनता को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे, उनको लाभ मिलता रहे, हम उसी में खुश हैं। एक आदमी फेसबुक लाइव पे लिख रहे हैं कि विदाई समारोह नहीं, सम्मान वितरण समारोह हो रहा है। अरे भैया, हो तो बेटी का सम्मान रहा है, बोल दीजिएगा, हो तो बेटी का सम्मान रहा है ना। खरमास में बेटी को कहीं कुछ दिया जाता है? उनसे पूछ लीजिए कि अपने घर में जो है ना, बड़ बुजुर्ग से थोड़ा पूछ लें, उनको मालूम चल जाएगा। दादी होंगी घर में, बाबा होंगे घर में, माई होंगी घर में, उनसे पूछ ले, क्या वो अपने बहन का करेंगे? आजकल क्या है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को स्किल इंडिया से कुछ नहीं दे पाए, लेकिन मोबाइल के द्वारा
मोबाइल के द्वारा बेरोजगार खूब कर रही है। सारी चीजें लिखो विरोध में, विपक्ष के लोगों के ऊपर खूब सारी बातें लिखो, और जब ये बीजेपी वाले सत्ता से, तो सबसे पहले यही युवा रोड पर आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया जो सत्तारूढ़ विधायक जी है उनके लिए कि उनको नहीं कर रहा, और जो इसमें हिंदू वर्ग के लोग जो सम्मिलित हो रहे हैं, जिनकी बेटियां हैं या जो दूल्हे हैं। कहा कि इसमें देखिए मेरा क्या कहना है कि खरमास का महीना था, आपको एक कार्यक्रम करना था, आप करिए, खूब करिए। आप इसके बाद 4 और कार्यक्रम, दिक्कत नहीं ना, मेरे से ना हमसे आप चंदा मांगते हैं ना, ठीक, आप खूब सारे कार्यक्रम करिए भाई, आप ढाका का विकास करिए, आप खूब सारी योजनाएं लेके आइए, लेकिन खरमास के महीने में क्या जरूरत है? दूसरी बात है, जब इतने मंत्री आप बुला रहे हैं तो कुछ योजना भी बता दीजिए कि क्या क्या योजना होने वाली है, और अगर हो सकता है कि मन से अनाउंसमेंट करने वाले होंगे तो हम सर झुका के प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, और फिर लाइव आके ही आपको उनका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन कोई योजना आएगी तब ना। मंत्री जी आए, पिछली बार भी कई मंत्री आए थे ढाका से, हाई स्कूल से चले गए थे, याद है कि नहीं है? इसीलिए हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है कि भाई फिर मंत्री जी आए, फिर डीजल पेट्रोल हमनी के पैसा से टीएडी अपन लेस, अब फिर कहा कि ढाका गए थे, इतना डीजल जल गया, स्कॉट आया, फलना आया, इतना खर्चा हो गया, अब फिर मंत्री जी लोग चल जाए। तो खर्चावा करके आए हो यहाँ तक तो कुछ हम लोग को दे के चल जाइए, बस इतनी सी बात है।